तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। तो आज हम अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप एक लाइक करेंगे तो मैं दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कर हो सके। तो ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, तो आप सब जरूर मेरे को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। ये स्कॉलरशिप का नाम है अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप, जो कि ओनली फॉर गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप होता है। फॉर्म भरने से लेके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या इसमें फ़ोटोकॉपी भी यूज कर सकते हैं, सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें क्या कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, क्या इनकम सर्टिफिकेट लगता है, इस सारी चीज़ जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो पे और सारी जानकारी आपको बताते हैं। तो हेलो दोस्तों, इसमें हम बताने वाले हैं क्या क्या अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप में दस्तावेज लग सकता है, जो कि यहाँ पे क्लियर बताया हुआ है क्या क्या दस्तावेज लगने वाला है। तो यहाँ पे क्लियर बताया हुआ है पासपोर्ट आकार का फ़ोटो लगेगा। अपलोड की गई सॉफ्ट कॉपी मूल दस्तावेज रंगीन स्कैन प्रति होनी चाहिए। पासपोर्ट आकार का फ़ोटो पिछले 6 महीने के भीतर लिया गया होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो जानकारी दिया हुआ है उस पर फोकस करना चाहिए। फिर इसमें दिया गया है आधार से रिलेटेड जानकारी। इसमें लिखा हुआ है आधार अपलोड सॉफ्ट कॉपी मूल दस्तावेज स्पष्ट एवं रंगीन प्रति होनी चाहिए। मतलब यानी रंगीन कॉपी जो ओरिजिनल है ना, वही के स्कैन करके अपलोड करवाइए। इसमें लिखा हुआ है आधार कार्ड में आवेदन का नाम, लिंग, जन्म तिथि तथा फोटो स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए। यानी जो उम्मीदवार है उसका फोटो, नाम और डेट ऑफ बर्थ ये स्पष्ट दिखनी चाहिए। और इसमें एक और चीज़, तीसरी पॉइंट जो लिखी हुई 2.3 का जो ऑप्शन है, इसमें लिखा हुआ है पर किए गए एआई तैयार दस्तावेज या एडिट दस्तावेज स्कैन नहीं किए जानी चाहिए। यदि इस प्रकार का धोखाधड़ी पाई जाती है तो आवेदन ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। मतलब आप इसमें कोई एआई जनरेटेड एडिट करके आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, 4 पॉइंट में बताया गया फाइल में जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ में आप अपलोड कर सकते हो 30 से 500 केबी के बीच में। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है अगला पॉइंट, देखो बैंक खाते के बारे में दिया हुआ है। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है बैंक खाते आवेदन के बैंक प्रमाण पत्र के रूप में निम्नलिखित काम है। इसमें लिखा हुआ है कि जो दस्तावेज आप बैंक का पासबुक जो अपलोड करोगे उसका एक महीने का बैंक खाता का विवरण केवल आवेदन स्वयं के नाम पर होना चाहिए। मतलब जो जिसके नाम पे आप फॉर्म डाल रहे हो उसके ही नाम पे एक खाता होना चाहिए, उसके नाम पे खाता होना चाहिए। 1 महीना का स्टेटमेंट खाता का अपलोड करना पड़ेगा आपको। उसका सेल्फ मोड होना चाहिए, मतलब खुद का अकाउंट होना चाहिए। आवेदन जमा करने से पहले आवेदन यह सुनिश्चित करे कि आपका बैंक खाता सक्रिय है, विवरण में दी गई सभी जानकारी न्यूनतम हो और आपका बैंक खाता 10,000 से अधिक एनईएफटी प्राप्त करने में सक्षम हो। यानी 10,000 से ज़्यादा पेमेंट डालो तो वो जा सके बैंक में, ऐसा सक्षम हो। तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक खाते के विवरण के बारे में भी दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है अपलोड किए गए 1 महीने का जो विवरण है वो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसका बाद इसमें भी सेम है, एडिट एआई से दस्तावेज बनाए गए दस्तावेज इसमें स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ पे बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कोई भी गलत डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे और आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा न। तो ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना इसमें पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पे दिया हुआ है पासबुक का फ़ोटो। ठीक है, पासबुक का फ़ोटो के बारे में भी दिया हुआ है। बैंक प्रमाण पत्र के रूप में उपलोड की गई सॉफ्ट आवेदन कापी बैंक पासबुक प्रथम पृष्ठि के स्पष्ट, इसमें ये भी दिया गया है मतलब आईएफएससी कोड, बैंक खाता नंबर, खाता धारक का नाम स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। ठीक है, और उसमें कोई एडिट नहीं किया होना चाहिए। ठीक है, और 30 से, ये भी सेम है, 30 से 500 के बीच में अपलोड होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो मार्कशीट के बारे में दी गई है जानकारी। 10th और 12th का मार्कशीट है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो ये 4 नंबर पॉइंट देखो बढ़िया से। अपलोड की गई सॉफ्ट कॉपी मूल दस्तावेज की स्पष्ट एवं रंगीन स्कैन प्रति होनी चाहिए।
मार्कशीट में निम्नलिखित सभी विवरण स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। मतलब इसमें आप जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट है, जो अंक प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, जिसमें नंबर दिया रहता है, वो सेम जो आपको बोर्ड से मिलता है वो ओरिजिनल होना चाहिए। उसमें अपलोड की गई जानकारी A to Z दिखनी चाहिए उसमें, ठीक है। क्योंकि अगर छोटा थोड़ा भी आप ब्लैक एंड वाइट, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, फ़ोटो कॉपी किया हुआ अपलोड करोगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है, नाम, विद्यालय का नाम, शिक्षा प्रमाण, एजुकेशन और उत्तीर्ण होने का वर्ष संबंधित हस्ताक्षर मोहर के साथ होना चाहिए। जो आपका मार्कशीट है उस पर पूरा ये उसमें लिखा होना चाहिए स्पष्ट रूप से कि आप किस साल पास किए हैं, क्या आपका रोल नंबर है, क्या विद्यालय का नाम है, कौन सा मोड में पढ़ाई किए, रेगुलर में आप पढ़ाई किए हैं या डिस्टेंस मोड में। अगर डिस्टेंस मोड में पढ़ाई की है तो आपको स्कॉलरशिप मिलना मुश्किल है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है फोटो कापी, स्कैन या AI से तैयार दस्तावेज ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को बार बार आप ध्यान रखना चाहिए कि AI का दस्तावेज या कुछ भी एडिट किया हुआ डॉक्यूमेंट मत अपलोड करना, नहीं तो पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कक्षा 10वीं से संबंधित अन्य कोई दस्तावेज जैसे हाल के टिकट या सालगर्भ प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे। मतलब समझ रहे हो कि हाल के कोई भी 10वीं के संबंधित दस्तावेज वो नहीं स्वीकार किया जाएगा। फाइल केवल JPG PDF में 30 से 500 KB के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा है 5वां पॉइंट देखो, कॉलेज में प्रवेश प्रमाण। आवेदन को एडमिशन के टाइम पे जो भी आप बोनाफाइड, जैसे आप अभी नया एडमिशन लोगे, अगर आप 10th पास किए होगे तो आपको 10th का मार्क, 10th के बाद जो आप डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लोगे तो उसका मिलेगा आपको। वहाँ से एडमिशन किए होगे तो बोनाफाइड मिलेगा, जो पढ़ के देगा, शिक्षक देगा, जो वहाँ का प्रिंसिपल है वो साइन मोहर करके जो आपका एडमिशन में फॉर्म में पैसा लगा उसको अपलोड करनी होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डेट, तारीख और बोनाफाइड प्रमाण पत्र के बारे में भी दिया हुआ है। कुछ इस तरह से आप पॉइंट पर पॉइंट पढ़ सकते हो। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, AI से जनरेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड मत करना, ये चीज़ बहुत बड़ी है। अगले पॉइंट में हम चलते हैं और यहाँ लास्ट पॉइंट देख लो, इधर यहाँ पे भी दिया गया है कि आप कोई भी धोखाधड़ी नहीं कर सकते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट से कोई भी छेड़खानी करोगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब शिक्षण शुल्क का रसीद, इसमें एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण दिया हुआ है, प्रवेश शुल्क रसीद निम्नलिखित जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए। आवेदन का नाम, कॉलेज का नाम, कोर्स का नाम होनी अनिवार्य है। जो भी आप स्कूल में भी एडमिशन ले रहे हो 2026 में, उसके रसीद पे कॉलेज का नाम, स्टूडेंट का नाम, हर चीज़ दिखाई देना चाहिए। शिक्षक शुल्क रसीद में सीरियल नंबर भी होना बहुत आवश्यक ज़रूरी है। ये छोटी छोटी बात को ध्यान में रख के आप करना चाहिए। इसमें एक और चीज़ लिखा हुआ है, शिक्षक शुल्क रसीद स्थान पर एकदम जनरेटेड होना चाहिए, मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल होना चाहिए। तो ये आपको लास्ट जानकारी था। उम्मीद करते होंगे कि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जब फॉर्म आएगा तो हम फॉर्म फिलअप करने के लिए एक और दूसरा वीडियो हम पक्का लाएंगे, सेकेंड वीडियो। ओके, थैंक यू। बिल्कुल, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।